नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया महायोजना को मिली शासन से स्वीकृति। ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीता 100 से अधिक मेडल। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालकों को दी गई जानकारी और टीकाकरण की होगी शुरुआत। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की हो रही है शुरुआत। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी, शनिवार को लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष नियंत्रण अधिकारी विनियमित क्षेत्र देवरिया दिव्या मित्तल ने बताया कि जीआईएस आधारित पुनरीक्षित देवरिया महायोजना 2031 की स्वीकृति शासन के द्वारा मिल गई है। बताया जा रहा है कि अधिनियम 1958 की धारा 5 क के प्रावधानों के अनुसार शासन आदेश 22 जुलाई 2024 को मिली है। उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियम निर्देश 1960 के निर्देश संख्या 10 ख 7 के प्रावधानों के अधीन जन सामान्य को सूचित किया गया है कि कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र देवरिया के डिस्प्ले बोर्ड पर तथा देवरिया एनआईसी की वेबसाइट पर भी स्वीकृत पुनरीक्षित देवरिया महायोजना 2031 का अवलोकन किया जा सकता है। जनपद में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। 100 से अधिक मेडल जीतकर पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि कलिंद इंटर कॉलेज खरजरवा में बुधवार को जनपदीय माध्यमिक विद्यालयी ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इनमें विभिन्न तहसीलों की टीमों ने हिस्सा लिया था। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों में कुल 31 स्वर्ण पदक, 37 रजत और 30 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। प्रदर्शन के आधार पर जिला टीम का भी चयन मंडल के लिए किया गया है। मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष माधव प्रसाद सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे और बेहतर खिलाड़ी जिन्होंने नाम रोशन किया है उन्हें सम्मानित भी किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार वैश्य ने बताया कि लंपी स्किन रोग गोवंशीय और महिष वंशीय पशुओं की विषाणु जनित रोग है। यह रोग पशुओं में मक्खी, चिचड़ी एवं मच्छरों के काटने से होता है। जनपद देवरिया में रोग के संरक्षण, फैलाव, प्रसार हेतु पशुपालन के कर्मचारियों के द्वारा अभियान चलाकर गोवंशीय पशुओं को टीका भी निःशुल्क रूप से लगाया जा रहा है तथा कंट्रोल रूम डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए मोबाइल नंबर 94 51 95 58 64, फिर से एक बार बता देते हैं 94 51 95 58 64, इस नंबर पर संपर्क करके लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर आवश्यक जानकारियां और आवश्यक सहयोग लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पशुओं में अगर हल्का बुखार है, पूरे शरीर पर जगह जगह गांठों सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है तो समझिए कि यह लंपी रोग का लक्षण है और इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। सभी पशुपालक इसके लिए पशु चिकित्सा पदाधिकारी या पशु अस्पताल में संपर्क कर अपने पशुओं का इलाज करा सकते हैं। हालांकि इससे बचाव को लेकर प्रशासन की तरफ से टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है और पशुओं में टीकाकरण भी किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान शासन के मंशा अनुरूप अभियान को चलाकर जिले को स्वच्छ बनाने के लिए काम किया जाएगा। सीडीओ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ है और इस वर्ष अभियान का थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रहेगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि के दृष्टिगत स्वच्छ भारत दिवस मनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जन जन को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा और अलग अलग तरीके से अभियान भी चलाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार अधिक से अधिक मामलों को निष्पादित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार
जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। लगातार बैठकें की गई और इस बार अधिक से अधिक वादों को चिन्हित किया गया है, जिनको निष्पादित करने के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों और दिव्यांगों के लिए वायोश्री योजना के तहत सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चश्मे, श्रवण यंत्र, बैसाखी, कृत्रिम दांत और अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया जाएगा। इन शिविर का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से एलिम्को के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि रामपुर कारखाना ब्लॉक में आयोजित विशेष चिन्हीकरण शिविर का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए। अभी शिविरों के आयोजन में क्रमशः 250 और 145 लाभार्थियों की पहचान की गई है। लाभार्थियों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिनसे उनकी दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम किया जा सके। अलग अलग विकास खंड क्षेत्रों में अलग अलग तारीख को कार्यक्रम का आयोजन कर लाभुकों का चिन्हांकन किया जा रहा है। जो लोग भी इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने विकास खंड क्षेत्र में लगने वाले कैंप में पहुंचकर वहां अपनी जांच इत्यादि करवा लें। बताया गया कि 13 को भलौनी और सलेमपुर ब्लॉक में, 14 को भाटपारानी और पथरदेवा में, 17 को देसही देवरिया रुद्रपुर में, 18 को गौरी बाजार और बनकटा में, 19 को बरहज और भागलपुर में, 20 को लार और भटनी में तथा 21 को बैतालपुर और तरकुलवा में चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर शैक्षणिक संस्थानों के मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने को छात्र या छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक समस्त सुसंगत कार्रवाई को लेकर संशोधित छात्रवृत्ति समय सारणी निर्गत की गई है। इसमें मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। वहीं हज करने वाले लोगों के लिए अंतिम आवेदन की तिथि भी निर्धारित की गई है। 23 सितंबर तक इसके लिए अंतिम डेट फाइनल किया गया है। यानी अगर आप हज करना चाहते हैं तो 23 सितंबर से पहले आप प्रशासन की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर देसही देवरिया के रामपुर हीरामन गांव में बिजली बिल अदायगी करने के बाद भी काटे गए कनेक्शन को जोड़ने पहुंचे निगम के कर्मचारियों को मार पीट कर गांव के युवकों ने उन्हें बंधक बना लिया। इस बात की जानकारी मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया। देर शाम जेई ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि रामपुर हीरामन गांव में कर्मचारियों को महिलाओं ने घेर कर बिजली कनेक्शन काटने से मना कर दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। उसके बाद कुछ बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया और वसूली भी की गई। जिनका कनेक्शन कटा था उनमें से कुछ लोग अपना बिल जमा कर दिए, जिसके बाद उनका कनेक्शन जोड़ने के लिए जब बिजली कर्मी गांव पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बंधक बनाने की बात भी बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन इस मामले में आवश्यक तफ्तीश कर रहा है। इस साल खरीफ में मौसम ने दगा दे दिया है। जून और अगस्त महीने में औसत से बहुत कम बरसात हुई है। जून में 13.32 तो अगस्त में 35.4% बरसात हुआ है। खरीफ के दौरान जुलाई में भी मौसम ने कुछ साथ दिया था और 82% बरसात हुई। अगस्त महीने में मामूली बरसात होने और सितंबर में तेज धूप होने से अब खरीफ की फसलें सूखने लगी हैं। इस बार किसानों से मानसून रूठ सा गया है। खरीफ के सीजन के शुरुआत से ही मौसम दगा दे रहा है। लोग पंप सेट से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, परंतु इससे भी बात बनने वाली नहीं दिख रही है। इस बार किसानों में काफी उदासी और मायूसी देखी जा रही है। स्वास्थ्य को लेकर हर व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से रोग आपको घेर सकता है। इसकी वजह से क्षय रोग से भी ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। इलाज से यह बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन दवा करने में लापरवाही भारी पड़ सकती है। इससे दूसरों को भी फैलने का खतरा रहता है। मेडिकल कॉलेज में इस तरह के हर रोज 10 से 15 मरीज आ रहे हैं। क्षय रोग को लेकर सरकार गंभीर है और इसके उन्मूलन के लिए काम भी चल रहा है। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने से
इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। खान पान में गड़बड़ी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर इस बीमारी से ग्रसित होने की अधिक संभावना बन जाती है। इसे लेकर कई तरह की भ्रांति भी है, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समय से इलाज शुरू करने और नियमित दवा लेने से यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया महायोजना को मिली शासन से स्वीकृति। ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीता 100 से अधिक मेडल। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालकों को दी गई जानकारी और टीकाकरण की होगी शुरुआत। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की हो रही है शुरुआत। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी, शनिवार को लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।